जय माता दी। आज है नवरात्रे का 8वां दिन और आज पूजा होती है माँ महागौरी की। माँ महागौरी के बारे में कहा जाता है 9 देवियों का जो 8वां रूप होता है वो महागौरी का माना जाता है और महागौरी जो माता पार्वती हैं उनका ही एक स्वरूप मानी जाती हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको माता महागौरी की दंत कथा के बारे में सुनाऊंगा, जो पौराणिक कथा है और किस वजह से माता रानी का जन्म होता है और आगे चलकर माता रानी किस तरीके से 9 रूप में स्वरूप में विराजित होती हैं और उसके बाद जाकर जो कहते हैं कि महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है 9 देवियों को, तो उनमें से माता महागौरी का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है प्रेम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को, हमारे जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं माँ महागौरी की एक पौराणिक कथा। जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तब एक एक करके हर एक दिन एक देवी की पूजा होती है। उसमें जो 8वां दिन होता है उस दिन माता रानी की पूजा होती है, माता महागौरी की। महागौरी जिस तरीके से आपको पता है गौरी माता पार्वती को कहते हैं गौरी गणेश सुहें तन कैसे सागर मध्य कमल सिंह जैसे। तो माता पार्वती का ही एक रूप मानी जाती हैं माता गौरा और माता महागौरी। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जो माता पार्वती थी, जब वो छोटी थी और जब वह विवाह योग्य होती हैं तो भगवान भोलेनाथ को अपना वर पाने के लिए वह बहुत ही ज़्यादा कठिन तपस्या करती हैं और कहते हैं कई हज़ारों वर्षों तक माता रानी जो है कठिन तपस्या करती हैं, जिससे उनका पूरा शरीर जो होता है वह जो है नीला पड़ जाता है। नीला इस तरह पड़ जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और उनको ये वचन देते हैं कि हाँ, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा, तब तक माता रानी का जो शरीर होता है, माता रानी क्या होता है कि जो है अन्न जल सब कुछ त्याग चुकी होती हैं। कहते हैं बेलपत्र सिर्फ माता खाते थी, फूल फल खाकर जो है काफ़ी समय तक। फिर बीच में तो ऐसा हो गया बिल्कुल, कहते हैं अंत समय में माता रानी ने सब कुछ त्याग दिया, जब जाकर भगवान भोलेनाथ ने इस चीज़ के लिए भगवान भोलेनाथ राजी होते हैं कि हाँ, मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। उसका कारण ये भी था कि भगवान भोलेनाथ, उससे पहले आप सभी को पता है माता सती की कहानी के बारे में। भगवान भोलेनाथ, माता सती आप सभी को पता है, जब वो अपनी शरीर की आहुति दे देती हैं यज्ञ में, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने जब दोबारा ऐसा संकट आन पड़ता है कि अब वो विवाह करें या ना करें, लेकिन माता पार्वती जो है वो भी माता सती का ही रूप होती हैं। जब भगवान भोलेनाथ को ये बात पता चलती है तब उसके बाद वो जो है माता सती या माता महागौरा के सामने जो है प्रकट होते हैं और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन देते हैं। अब माता जो पार्वती होती हैं उनकी पूजा सफल हो जाती है और भगवान भोलेनाथ, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो जो है माता पार्वती को जब ये आश्वासन दे देते हैं कि वो पत्नी, लेकिन जब तक उनका शरीर जो होता है ना वो बिल्कुल नीला पड़ चुका होता है, काला पड़ चुका होता है। जब माता रानी का जो शरीर देखते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती खुद अपना शरीर देखती हैं तो वो देखकर जो है भगवान भोलेनाथ कहते हैं आपका शरीर तो देखिए बिल्कुल नीला हो चुका है। लेकिन तो माता पार्वती पूछती हैं कि आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। तो भगवान भोलेनाथ, तो आप सभी को पता है उनके जटाओं में माता गंगा विराजित हैं। तो भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं माता महागौरी से, वैसे मैं आपको बता दूं जो माता रानी का जो नाम है महागौरा या महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि जब माता का ये शरीर जो नीला पड़ चुका था या काला पड़ चुका था, उसके बाद भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं आप जाकर गंगा में स्नान कीजिए। और ये कुछ दंत कथाएं तो ये भी कहती हैं भगवान भोलेनाथ उसी समय अपना एक, कहते हैं अपनी जटा थोड़ा सा खोलते हैं, उसमें से कुछ ही बूंदें निकलती हैं माँ गंगा के और वह माता पार्वती के ऊपर जो है कहते हैं छिड़कते हैं और उससे उनका पूरा जो शरीर होता है वो पूरा गौरमय हो जाता है, मतलब बिल्कुल पानी की जल को बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो और वो जो शरीर होता है महागौरी को, उसे कहते हैं चंद्रमा, सूर्य और कुछ पुष्प के समान माना जाता है माता महागौरी का रूप। तो ये दंत कथा थी माता महागौरी की, जो माता ने कई वर्षों तक, कई हज़ार वर्षों तक तपस्या करी भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए। उसके बाद अगर आप ये देखोगे
महिषासुर मर्दिनी माता रानी की 4 भुजाएं हैं, और जो 4 भुजाएं हैं माता रानी की, उसमें उन्होंने अपने हाथों में डमरू भी ले रखा है, त्रिशूल भी ले रखा है, और फूल भी ले रखा है, और वरमाला भी ले रखी है। तो ये जो रूप है महागौरी का, ये चीज़ दिखाता है कि वह भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर विवाह करने के लिए तैयार थी बिल्कुल। और ये इसलिए महागौरी का रूप अपने आप में सबसे ज़्यादा खास बनाता है। इससे हमें ये भी एक चीज़ खास सीखने को मिलती है कि किसी चीज़ को अगर हम पाना है तो आपको लोग उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से माता रानी कई हज़ार वर्षों तक जो है तपस्याएं करी, उसके बाद जाकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, इसी तरीके से आपको भी अगर कोई चीज़ पानी होती है तो मेहनत करनी पड़ेगी और आपको चीज़ ज़रूर मिलेगी। अब 9 देवियों में 8 रूप हो जाता है, 8वां रूप हो जाता है महागौरी का, और इसके बाद माता 9वां रूप लेती हैं सिद्धात्री का। उसके बाद जाकर महिषासुर मर्दिनी जो कहते हैं, महिषासुर नामक राक्षस का वध करती हैं। इसमें जितनी भी देवियां हैं आप देखेंगे शुरू से अभी 8वें तक, और 9वां रूप माँ सिद्धात्री का होगा। इसमें आप एक खास चीज़ आप देखेंगे सभी में, इसमें खास चीज़ ये आपको देखने को मिलेगी कि जितनी भी देवियां हैं किसी न किसी गुण में निपुण हैं, और यही कारण था कि महिषासुर को मारने के लिए इन देवियों को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि महिषासुर कोई भी गुण अपनाने की कोशिश करता था। माता 9 गुणों में इतना ज़्यादा प्रेरित हैं कि उसका कोई गुण उनके सामने काम ही नहीं आता। वो अपना तेज दिखाता था, माता के पास उससे कहीं ज़्यादा तेज होता था। वो अपनी तपस्या से माता को जो है हराने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं हरा पाता, क्योंकि माता के पास हर एक गुण की शक्तियाँ थी। क्योंकि 9 देवियों से मिलने के बाद सिद्धात्री माता बनती हैं, उसके बाद जाकर महिषासुर का वध करती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में माँ सिद्धात्री की कथा के साथ में। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई सुझाव हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।